जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और एकाग्र चिंतन बंधन से अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। उसी संदर्भ में आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं स्क्रीन पर पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म्स, जो आपके एग्जाम्स में थोड़ी सी सहायक बनने का प्रयास जारी करता है। हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं कि भारत में ही नहीं, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1967 के दौर में हुआ, यानी कि 1967-68 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में डॉक्टर विलियम गार्ड के द्वारा किया गया। आप जानते हैं ये भी कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय वह जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और है भी। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाने वाले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति से सबसे पहले अगर कोई फसल प्रभावित हुआ, वीट था, जिसे हम गेहूं कहते हैं, आप जानते होंगे। तो हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति को। हरित क्रांति जब सबसे पहले प्रभावित हुआ कोई फसल, तो वह वीट अर्थात गेहूं हुआ। आगे की पॉइंट बनती है कि हरित क्रांति के समय भारत की स्थिति पर नज़र डालते हैं तो उस समय केंद्रीय खाद्य मिनिस्टर C.S. सुब्रमण्यम थे। मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आता है, हरित क्रांति के जनक, फादर कंट्री कौन है? हरित क्रांति कहाँ से भारत में आ गया? आप सभी बताने का कृपया प्रदान करेंगे। आगे की गतिविधियों पर जब हम फोकस करते हुए चलेंगे तो आंसर सीधे मिलेगा कि सर, हरित क्रांति की अगर बात की जाती है, हरित क्रांति की अगर बात की जाती है तो वह फिलीपींस से बनकर आया, यानी कि फिलीपींस को ही हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम हरित क्रांति जब भारत में आगमन किया तो उस स्टेट में प्रवेश किया, उस स्टेट का नाम था सर पंजाब। पंजाब अर्थात कहें तो जहाँ 5 नदियों का बसेरा हो, वह पंजाब है। और पंजाब में हमने देखा कि बहुत पहले ही हरित क्रांति का उदय हो चुका। पीली क्रांति का संबंध पूछेगा तो तेल पीला होता है, हाँ सर, तो तिलहन उत्पादन से संबंध पीली क्रांति। भूरी क्रांति की बात कहेगा तो उर्वरक उत्पादन से संबंध रखती है, जबकि लाल क्रांति की बात करेगा तो मांस, मीट कैसा होता है सर? लाल होता है। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। तो टमाटर, वह मीट जो है कि लाल क्रांति से संबंध रखता है। एंड गुलाबी क्रांति की बात झींगा उत्पादन से संबंध है। श्वेत क्रांति, मिल्क कैसा होता है? मिल्क सफ़ेद होता है, तो दूध उत्पादन से संबंध रखता है। रजत क्रांति की बात करेगा तो आप याद रखिएगा,
अंडा ईग को रखिएगा कि ईग जो है कि रजत क्रांति को संबंध रखता है। बादामी क्रांति का संबंध पूछे तो बादामी क्रांति का संबंध पूछे तो दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ रुख करेंगे तो सर मसाला हो जाएगा कि मसाला से संबंध हम जानते हैं बादामी क्रांति को। तथा अगर गोल क्रांति कहे कि गोल क्रांति से आप क्या समझते हैं तो आप कहिएगा कि आलू हमारा गोल होता है। सर टमाटर भी तो गोल होता है लेकिन लाल होता है। तो गोल क्रांति का जो संज्ञा दिया गया आलू के उत्पादन से दिया गया। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंध है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के संबंध रखता है। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत एनर्जी से संबंधित है। जबकि सुनहरी क्रांति की बात कहे तो फल उत्पादन से संबंध रखता है। सुनहरी क्रांति सर फल उत्पादन, ब्राउन क्रांति गैर ट्रेडिशनल्स यानी परंपरागत एनर्जी ऊर्जा से संबंधित है। कृष्णा क्रांति कहेगा तो याद रखेगा पेट्रोलियम से संबंधित इसकी कहा जाता है। सभी क्रांतियों में सम्मिलित वह रंग वह रूप हम इंद्रधनुषी क्रांति को नाम देते हैं। और प्रत्यक्ष कर की बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, निगम कर होता है, मृत्यु कर भी होता है, भू राजस्व कर होता है, उपहार कर होता है। इस तमाम प्रकार के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में रखे हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हम देखते हैं सर बिक्री में कर, तट कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क कर भी आप इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अर्थात अप्रत्यक्ष कर के रूप में आप जानते होंगे। सर केंद्र सरकार किस प्रकार की टैक्स लेती हैं तो कहते हैं सर आय कर, निगम कर, प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि संपत्ति कर, धन कर, उपकार कर, सीमा शुल्क कर एवं कृषि धन पर कर जो कि केंद्र सरकार लगाती हैं। एंड ये स्टेट गवर्नमेंट की बात किया जाता है तो भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ रास्ता पर जो टैक्स लगता है उसको रोड टैक्स, वाहन कर, इन तमाम प्रकार के टैक्स जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। बात किया जाए कि सर रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है, एक कथन सत्य है कि असत्य है? सब सत्य है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है जो अब होने के कगार पर है। खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई महीना में होती है। जैसे रबी की अब बुआई होगी, चना बुआएगा, बजरा बुआएगा, मक्का बुआएगा, जबकि सॉरी रबी की मैं बात कर रहा हूँ, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। जबकि खरीफ में हम देखते हैं चावल यानी कि धान की खेती होगी, बजरा होगा, मक्का होगा। भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? सब भारत में ऑल इंडिया में चलता है राइस, अगर कहे तो चावल। ठीक है, चलिए एक बार और हम बात कर लेते हैं कि सर भारत में जो है कि सबसे पहले चकबंदी लागू किया गया देश की आज़ादी से पहले 1922 में गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में। चकबंदी दो प्रकार के होता है, एक ऐच्छिक चकबंदी होता है और दूसरा अनिवार्य चकबंदी होता है। ऐच्छिक चकबंदी 1921 में पंजाब में लागू हुआ और अनिवार्य चकबंदी 1928 में मध्य प्रदेश से लागू हुआ। अनिवार्य चकबंदी मध्य प्रदेश से लागू हुआ। देश में सर्वाधिक
जोत का प्रकार कैसा होता है? सीमांत है। और सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। जोतों के आकार सबसे कम कहाँ है? तो सर केरल में सबसे कम है। और सर्वाधिक कहाँ है? जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा इज कॉल्ड राजस्थान। कृषि वर्षा माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून के मध्य माना जाता है। फसल बीमा योजना का प्रारंभ 1985 में होता है। और भारत की पहली कृषि जनगणना 1970-71 में शुरू किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।